प्रयागराज के शिवालय पार्क में है और प्रयागराज के शिवालय पार्क के गेट पे एक ऐसा दृश्य दिखाया गया है जो कि हर एक चीज का मीनिंग है। थोड़ा बात करते हैं भाई से। क्या नाम हुआ भैया? पंकज कुमार दुबे नाम है सर हमारा। अच्छा, ये कौन सा दृश्य दर्शाया गया है? ये समुद्र मंथन हो रहा था जिसके दौरान असुरों और देवताओं में एक जंग छिड़ी थी कि उसमें से जो कुछ भी निकलेगा वो मतलब कि असुरों के पास जाएगा और देवताओं में बांटा जाएगा आधा आधा। तो उस दौरान यहाँ पर हिमाचल पर्वत को लाया गया था, उसको समुद्र मंथन करने के लिए उसमें रखा गया था। और जिस प्रकार से जब ये समुद्र मंथन हो रहा था ठीक उसी में ये जो पर्वत था वो नीचे की तरफ धंसने लगा था। अच्छा। तो उसके दौरान विष्णु भगवान ने कछुए का अवतार लेकर के उस समुद्र के नीचे जाकर तल पर ये जो हिमाचल पर्वत है उनके ऊपर रखा गया, फिर मंथन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसमें से क्या हुआ था कि एक बार क्या हुआ कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली समुद्र मंथन के दौरान। तो उसमें क्या हुआ कि एक बार हलाहल जो विष था वो निकल गया। तो उसमें देवता और असुर दोनों लोग पीने के लिए राजी नहीं थे कि इसको कौन पिएगा। और इसमें सबसे बड़ी विकट समस्या ये आ गई थी कि अगर मान लीजिए इसको कोई नहीं पीता तो पूरे सृष्टि में ये जो विष था हलाहल ये फैल जाता, जिससे पूरे सृष्टि का सर्वनाश होना तय था। तो इसीलिए महादेव जी वहाँ पर आए और इस विष को धारण किए। इस विष को धारण करने के दौरान जब जो यहाँ पर उनके होता है ना नीलासा, वो उसी दिन से इनको नीलकंठ महादेव कहा गया। अब ये बात ये आती है कि यहाँ पर इन्होंने धारण क्यों किया, यहीं पर आकर के क्यों अटका? क्योंकि नीचे जो यहाँ उनका जो हृदय था उसमें माता पार्वती निवास करती थी, तो इसीलिए उनको यहीं पर रखना पड़ा। इसी के दौरान यहाँ पर इसको कहा जा रहा है कि नीलकंठ महादेव, वहीं से उनका नाम एक दूसरा स्पष्ट हो गया था। ठीक है, ये कहानी है भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें से बहुत सारी चीजें निकली थी, जैसे मान लीजिए जो हमारी माता लक्ष्मी है वो भी इसी में से प्रकट होकर के निकली थी। तो मतलब कि देवताओं की तरफ चली गई थी। और उसके दौरान जब लास्ट में अमृत पान निकला था तो देवताओं और असुरों में दोनों में जंग छिड़ गई थी कि अब इसको पिएगा कौन। तो असुरों ने कहा कि देखिए हमारे साथ छल ना कीजिएगा, हम में और आप में बात हुई थी कि आधे आधे की, जो कुछ भी निकलेगा आधा हम लेंगे आधा आप लेंगे। और असुरों के गुरु जो थे वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, उनकी निगरानी में ये सब कहानियां हो रही थी। तो उसके बाद में क्या हुआ था कि जब अमृतपान होने लगा था तो कहा गया कि पहले देवता लोग अमृतपान करेंगे। तो उसमें से एक जो राक्षस था वो जा करके देवताओं की लाइन में बैठ गया था। ठीक है, जब वो देवताओं की लाइन में बैठ गया था तो जो बांट रहे थे अमृतपान, तो उसमें क्या हुआ था कि एक बार देवता ग्लास में भी चला गया वो, तो जो असुर था वो यहाँ पर जब पी लिया था तो यहीं तक गया। तभी से उसमें से कोई देवता बोले कि ये तो असुर है। इतने में वहाँ पर जो विष्णु भगवान थे उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। जब उसका गला कटा था उसी दिन से जो सूर्य ग्रहण नहीं होता है राहु केतु, वही जाकर के उनको सूर्य ग्रहण करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अमृत मतलब सिर्फ देवताओं को क्यों पिलाया गया, मतलब सूर्य को क्यों नहीं? क्योंकि मेहनत तो दोनों किए तो थे, लेकिन मैटर यहाँ पर ये था कि अगर हम असुरों को भी पिला देते अमृत तो देवताओं की श्रेणी में आ जाते और उनकी भी मृत्यु कभी न होती। ठीक है, और पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देवताओं और असुरों में परस्पर युद्ध होता ही रहता था। कोई न कोई पाताल लोक से निकलता था, डायरेक्ट वहाँ पर इंद्र लोक में हमला बोल देता था। और इंद्र बेचारे कहाँ जाते, सभी देवताओं को राजा थे। तो यही सब कारण था कि देवता लोग इनको नहीं देना चाहते थे अमृतपान। और मेन मुख्य लड़ाई इसी की हुई थी कि अमृतपान निकलेगा, उसमें जो असुर लोग थे वो पीना चाहते थे उसको। ठीक है, और ये जो नाग है ये शंकर जी धारण करते थे। ये नाग शंकर जी के धारण किया हुआ नाग है। जब ये समुद्र मंथन हो चुका था तो ये जो नाग है ना, इस पर कई दरारें आ गई थी, मतलब चोट लग गया था। तो इस दौरान शंकर जी ने अपने हाथ से इनको मलहम लगाया था, उसके बाद फिर अपने गले में धारण किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में अपना राय जरूर, इस वीडियो को शेयर करिएगा।